हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपकी टीचर अंजना और आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी NTSC की सैट की, जिसमें हम साइंस का एक और टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है जी, तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वो है न्यूलैंड्स कुड क्लासीफाई एलिमेंट्स ओनली अप टू। तो जो न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव था, उन्होंने क्लासीफाई किया था कितने एलिमेंट्स तक, तो उन्होंने सिर्फ कैल्शियम तक जो था उनका जो लॉ था वो क्लासीफाई हुआ था। ठीक है जी, तो आंसर विल बी थर्ड वन। चलिए ज़रा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज मेंडलीव्स क्लासिफाइड एलिमेंट्स इन। तो मेंडलीव ने जब एलिमेंट का क्लासिफिकेशन दिया था तो उन्होंने कैसे दिया था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक ग्रुप, 8 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप, 7 periods and 8 groups and 8 period and 7 group। तो आंसर विल बी 7 period and 8 group। यानी जब मेंडलीव ने क्लासीफाई किया था अपना पीरियोडिक टेबल, तो उन्होंने क्या किया था, जो आपके पीरियड्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, ठीक है, अरेंज, और जो आपके ग्रुप्स होते हैं वो वर्टिकली अरेंज होते हैं। ठीक है जी, तो इन्होंने जब अपना लॉ दिया था तो इन्होंने 7 पीरियड्स बनाए थे एंड 8 ग्रुप्स बनाए थे। ठीक है जी, चलिए ज़रा नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे थर्ड, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ। जो अब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो उसमें जो क्लासिफिकेशन दी गई है वो कैसे दी गई है? तो आपके पास ऑप्शन है 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स, 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप, 8 periods and 18 group and 18 periods and 8 group। So answer will be 7 periods and 18 group। तो 7 periods थे और horizontal जो थे वो 7 periods थे एंड जो groups थे vertically वो 18 groups थे। ठीक है जी, चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। All the members in group in long form of periodic table have the same। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है ऑल दी मेंबर्स इन अ ग्रुप। ग्रुप में जैसे ये ग्रुप नंबर 1 हुआ है ना, ये ग्रुप नंबर, सपोज दिस इज़ द ग्रुप 1, दिस इज़ द ग्रुप 2, ठीक है, इसी तरह से ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 है ना। तो उन्होंने पूछा है कि ऑल दी मेंबर्स इन ग्रुप इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनके बीच में क्या सिमिलैरिटी है? तो जो ग्रुप 1 होता है ना बच्चा जी, उसका जो वैलेंसी होता है थ्रू आउट सेम रहता है। उसमें जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी क्या होते हैं, यानी आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं वो भी क्या रहते हैं, सेम होते हैं। जैसे अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल जो होगा इसके ऑर्बिट में, लास्ट ऑर्बिट में वो 1 होगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऑर्बिट में जो है घूम रहा होगा, ठीक है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है। तो अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूँ तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी, उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, उनकी वैलेंसी भी सेम होगी, दैट इज़ 1। ठीक है जी, तो ऑल ऑफ दिस इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो फिफ्थ क्वेश्चन विल बी एन एलिमेंट M हैज़ एटॉमिक नंबर 9। तो यानी कि आपको M एक एलिमेंट दिया है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 9 है, ठीक है जी। उसका एटॉमिक मास क्या है, 19। कहता आइंस बता दीजिए ऑफ M कैन बी रिप्रेजेंट एज। M मतलब कौन सा आइन जो है इसके ऊपर रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो देखिए एटॉमिक नंबर 9 है, तो अगर आप इसको बोहर्स की थ्योरी के हिसाब से, बोहर्स थ्योरी, उन्होंने KLMN शेल्स में जो है कहा था कि ऑर्बिट्स जो है KLMN शेल्स में जो है होंगे। तो जो K वाला होगा वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करेगा, जो L होगा वो हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करेगा, इसी तरह से M जो होगा वो 18 करेगा एंड N जो है वो 32 करेगा। तो अब यहाँ पे जो है एटॉमिक नंबर है 9। तो अगर आप इसको रीअरेंज करोगे तो 2 जो है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, K शेल जो है कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट अब उसको चाहिए थे 8, पर अगर आप 8 और 2 को काउंट करोगे तो हो जाएंगे 10, यानी कि जो आपका L शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहे हैं। तो अगर उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मूव कर रहे हैं
तो उसको अपना शेल कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, यानी कि एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, ठीक है। तो जब एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा तो हमेशा वो क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर हमेशा जो साइन लगेगा दैट इज़ द नेगेटिव वन, ठीक है। जब भी गेन करेगा तो कौन सा साइन लगेगा, नेगेटिव, ठीक है जी। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और अगर लूज़ करेगा तो फिर कौन सा साइन लगेगा, हमेशा पॉजिटिव साइन लगेगा, ठीक है जी। चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन इज़ द एलिमेंट विद स्मॉलेस्ट साइज इन द ग्रुप 13 इज़। तो अगर आप ग्रुप 13 देखोगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, तो जो स्मॉलेस्ट साइज एलिमेंट है दैट इज़ द बोरोन। सो आंसर विल बी बोरोन, ठीक है जी। चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ दी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज जर्नली डिक्रीज अलॉन्ग अ पीरियड। तो जब भी आप पीरियड के अलॉन्ग चलोगे, दिस इज़ 1 2 3 है ना, इसी तरह से आपके 7 होंगे। तो जब आप पीरियड के अलॉन्ग चलोगे तो उन्होंने बोला कि क्या डिक्रीज़ होगा, तो डिक्रीज़ होगा उसका एक एटॉमिक साइज और मेटेलिक कैरेक्टर जो है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो आंसर विल बी दी 4th वन, बोथ 1 and 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 2 10 18 36 54 एंड 86 आर ऑल। तो अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो जो 2 नंबर एटॉमिक नंबर है वो किसका है, हीलियम का। 10 जो है वो होता है नियॉन का। 18 जो है वो होता है आर्गन का, एंड सो ऑन। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन कौन है, ये आपके नोबल गैसेज हैं, ठीक है जी। तो आंसर विल बी दी 2nd वन। चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई हमारे चैनल पे नया है तो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब माय चैनल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलिमेंट विच हैज़ लीस्ट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज। तो जो एलिमेंट जिसके पास लीस्ट टेंडेंसी है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर सकता, बहुत कम टेंडेंसी है उसके पास, या मान लो कि ना के बराबर ही टेंडेंसी है उसके पास टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन, तो वो कौन है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, जो नोबल गैसेज होते हैं ना, उनके जो शेल्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है जी। अगर इनके शेल कंप्लीट होंगे यानी इनका ऑक्टेट जो है वो पूरे होगा, इसका डुप्लेक्स भी और ऑक्टेट दोनों ही क्या होंगे, पूरे होंगे, यानी के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ये के सारे क्या होंगे, इसके कंप्लीट होंगे। तो अगर ये कंप्लीट होंगे तो ये होंगे स्टेबल। अगर ये हुए स्टेबल तो इनको किसी के साथ रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर ये रिएक्ट ही नहीं होंगे तो ना ही ये लूज़ करेंगे ना ही ये गेन करेंगे। सो राइट आंसर विल बी हीलियम। बाकी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये सारे के सारे क्या करते हैं, लूज़ करते हैं या गेन करते हैं, ठीक है जी। तो राइट आंसर विल बी दी हीलियम। चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट मेटालिक एलिमेंट इज़ द 4th पीरियड इज़। अब मोस्ट मेटालिक एलिमेंट आपने बताना है 4th पीरियड। तो देखिए सपोज़ ये 1 पीरियड है, ये 2nd है, ये 3rd है और ये 4th है। तो जो फर्स्ट 1 वाला होता है उसमें होता है हाइड्रोजन। 2nd पीरियड में जो सबसे पहला एलिमेंट वो होगा दैट इज़ ये लिथियम, देन होगा सोडियम एंड देन होगा पोटेशियम। सो राइट आंसर विल बी दी पोटेशियम। आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कम से कम 20 से 25 एलिमेंट जो है याद होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को जो है बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेटल विच इज़ हार्ड। कौन सा मेटल जो हार्ड है और जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, हाई है, और वो यूज्ड होता है इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में एक ही चीज़ यूज़ होती है, दैट इज़ द टंगस्टन, ठीक है। तो टंगस्टन का जो सिंबल होता है वो होता है W। सो राइट आंसर विल बी दी 4th वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट नोबल गैसेज। ठीक है जी, कौन सी कंडीशन है जो नोबल गैसेज के लिए ट्रू नहीं है, देखते हैं। दे आर नॉन मेटेलिक इन नेचर, they exist in atomic form, they are radioactive in nature, xenon is the most reactive among them। तो आंसर विल बी they are radioactive in nature। ठीक है, ये है नॉट ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि सिर्फ Rn को छोड़ के Rn में ही एक ऐसा एलिमेंट है नोबल गैस का जो रेडियो एक्टिव में यूज़ होता है। ठीक है जी, इसके अलावा हीलियम, नियॉन, आर्गन और आपका जेनोन, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव इन नेचर है। ठीक है जी, सो दैट्स वाई द राइट आंसर विल बी दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर।
दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है जी, चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो आपने बताना है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है वो कौन है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है, दैट इज़ दी सोडियम। क्यों? क्योंकि सोडियम जो है वो एल्केली मेटालिक करेक्टरिस्टिक जो है वो शो करता है और ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, यानी कि इसकी जो टेंडेंसी है टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन वो मैक्सिमम होगी, ठीक है, बाकियों के कंपैरेटिवली। तो दैट्स वाई जो सोडियम है दैट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ दी एज यू मूव डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे आप ग्रुप में जो है नीचे जाओगे, द एल्कली मेटल बिकम, तो वो ज़्यादा जो एल्कली मेटल्स होंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो विच इज़ द मेटलॉइड। मेटलॉइड्स कौन से हैं? तो मेटलॉइड बेटा जी यहाँ पे जो मेटलॉइड है दैट इज़ योर Sb। ठीक है, Sb इज़ द राइट आंसर। मेटलॉइड्स कौन से होते हैं? जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज शो करते हैं उनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। तो Sb जो है दैट इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द साइंटिस्ट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, साइंटिस्ट हु मेड मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन टू वॉट द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन किसने दिया था? तो चैडविक तो नहीं थे, रदरफोर्ड भी नहीं थे, डेल्टन भी नहीं थे, ठीक है, मेंडलीव जो थे इन्होंने मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दिया था टुवर्ड्स दी पीरियोडिक टेबल। कुछ हद तक इनका पीरियोडिक टेबल जो था कामयाब हुआ था, उसके बाद थोड़े से इनके थियोरी में जो था फॉल्ट आया था, जिसकी वजह से इनका जो मॉडर्न जो भी पीरियोडिक टेबल था इन्होंने दिया था वो क्या हुआ था, रिजेक्ट किया गया था। और हेनरी मूजले ने जो था अगला कंसेप्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था जो एटॉमिक नंबर के ऊपर था। ठीक है जी, इनका जो कंसेप्ट था वो एटॉमिक मासेस पे था। ठीक है जी, चलिए ज़रा नेक्स्ट देखते हैं। सो दी 17 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट A B C D एंड E विद एटॉमिक नंबर। आपको A का एटॉमिक नंबर 3 है, B का 11 है, C का 15, D का 18 एंड E का 19 बिलोंग दी सेम ग्रुप। आपने बताना कौन से जो हैं सेम ग्रुप में होंगे। तो सेम ग्रुप में कौन से होंगे देखते हैं। जो 3 नंबर है ना आपका वो लिथियम है, ठीक है जी, और 11 नंबर आपका सोडियम है। तो ये देखिए ज़रा, लिथियम और सोडियम जो है एक ही अगर आप ग्रुप देखेंगे ना तो ये ग्रुप 1 में ही आते हैं। ठीक है, पहले हाइड्रोजन होता है, फिर लिथियम होता है, फिर सोडियम होता है, ठीक है, फिर आपका पोटाशियम होता है। ठीक है, तो ज़रा ये देखिए 19 नंबर इज़ दी पोटाशियम 1, क्योंकि 18th नंबर कौन सा होता है आपका आर्गन होता है। ठीक है, एंड दिस इज़ द पोटाशियम। सो राइट आंसर होना चाहिए था A, B एंड E। तो देखो ज़रा A, B, E कहाँ है? हाँ, तो 4th वन इज़ द राइट आंसर। चलिए ज़रा नेक्स्ट देखते हैं। आपको पीरियोडिक टेबल के 25 एलिमेंट्स तक याद होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट लूज एन इलेक्ट्रॉन ईजिली। ठीक है जी, कौन सा एलिमेंट है ऐसा जो इलेक्ट्रॉन्स जो है लूज़ ना कर पाए ईजिली? तो सोडियम बहुत ईजिली कर जाता है, मैग्नीशियम भी कर जाता है, ठीक है, एल्यूमिनियम भी कर जाता है। जैसे सोडियम जब लूज़ कर जाता है तो Na पॉजिटिव बन जाता है, Mg जो है इसकी वैलेंसी 2 है, एल्यूमिनियम कितना है, इसकी वैलेंसी 3 है। जो आपका ये फ्लोरीन है ना, ये नहीं लूज़ कर पाता इलेक्ट्रॉन ईजिली। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो यूज होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी इसको लगती है टू लूज़ देयर इलेक्ट्रॉन या टू गेन देयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फ्लोरीन इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज़ द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। एन एलिमेंट विच इज़ इसेंशियल constituent of all organic compound और organic compound belongs to। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात आएगी तो यानी कि कार्बन की बात हो रही है। ठीक है, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बिलोंग करते हैं, कार्बन जो है कार्बन फैमिली वो ग्रुप 14 में बिलोंग करती है। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी द ग्रुप 14। चलिए ज़रा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स। दिस इज इस तरह से होना चाहिए था 1H1, ठीक है, दिस इज 2H एंड रिस्पेक्टिवली ऑन व्हाट इज़ द बेसिस। ये आइसोटोप्स हैं आपके पास, ठीक है, आइसोटोप्स। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ दीज एलिमेंट वर प्लेस्ड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था वो बेस्ड था
एटॉमिक नंबर पे। पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। एटॉमिक नंबर पे था, तो एटॉमिक नंबर पे इन्होंने जब हेनरी मोज़ले ने इसका कंसेप्ट दिया था एटॉमिक नंबर पे, तो हाइड्रोजन जो था उनका एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर 1, ठीक है। एटॉमिक नंबर उसका क्या है, 1। तो उन्होंने कहा था कि जो एटॉमिक नंबर होगा उसी एटॉमिक नंबर में उसी के आइसोटोप्स जो है वहीं पे प्लेस किए जाएंगे, ठीक है। उसके लिए कोई नया हमें शेल उनको देना नहीं पड़ेगा। तो एटॉमिक नंबर 1 था, यानी कि उनकी जो थ्योरी थी वो किसके ऊपर थी, एटॉमिक नंबर पे थी, ठीक है। तो आइसोटोप्स भी कहाँ थे, एटॉमिक नंबर में ही जो थे बिलोंग कर रहे थे। सो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर अभी तक किसी ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।